नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आवृत्ति की प्रकृति, नेचर ऑफ एटीट्यूड्स देखेंगे। विशेषताएं, गुण, लक्षण। एटीट्यूड्स क्या होता है? जो हमारे दृष्टिकोण होते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा नज़रिया होता है, उसको हम एटीट्यूड्स कहते हैं। अगर हमारा अच्छा नज़रिया है किसी के प्रति, अच्छा बनेंगे। खराब नज़रिया है, खराब बनेंगे। खराब सोच है तो खराब बनेंगे। इसलिए हर समय आप अच्छी नज़रिया रखें और आप यह भी ध्यान रखें कि किसी भी सफलता के पीछे आपके दृष्टिकोण का 80% भाग जिम्मेदार होता है। आपकी जैसी सोच होगी, जैसी चाह होगी, वैसी राह होगी। जैसे आप मन से सोचेंगे वैसा आप करेंगे। मन के हार हार है, मन के जीते जीत है। मन से अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उसको लगन से कर रहे हैं, तत्परता से कर रहे हैं, अच्छा दृष्टिकोण बना के कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक न एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। ये मैं नहीं, ईश्वर की कही हुई बातें हैं कि अंधेर है लेकिन देर नहीं है। किसी भी कार्य को अगर आप ईमानदारी, लगन, मेहनत से कर रहे हैं तो यह आदर्श पुरुषों की, महापुरुषों की बातें हैं। एक तरीके से जिन्होंने जीवन में बहुत त्याग किया है, तपस्या किया है। हम लोगों के लिए तो ये आम बातें होती हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बातें हैं। उन्होंने पूरा जीवन इस रास्ते पे चल कर के ही समाज को दिखाया। इसलिए वो ये जो छोटे छोटे स्लोगन वगैरह हम लोग नॉर्मली ऐसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सुन लेते हैं, भेज देते हैं, लेकिन अगर इस पर अमल किया जाए, हम लोग उनका आता है तो उन पर भेज देते हैं, उनका आता है उन पर, लेकिन इनका मतलब अगर किसी ने निकाला है, किसी ने कहा है, तो उसको अपने जीवन में अनुभव करके निकाला है, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके निकाला। उसका महत्व रहा है जीवन में। चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे विदुर नीति हो, चाहे तमाम ऐसे, चाहे आप कबीरदास की पंक्तियों को ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखें, एटीट्यूड जो आवृत्ति होती है, इसको मनोवृत्ति भी कहते हैं, इसको दृष्टिकोण, हमारी सोच भी कहते हैं। ये एबेटस शब्द से बना है। एबेटस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है योग्यता या क्षमता। तो इस तरीके से आप प्रकृति के बारे में या विशेषताओं के बारे में जानने का कि भी क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसकी प्रकृति होती हैं। पहला तो यह है कि जो अभिवृत्ति होती है वो अर्जित होती है। वो क्या होती है? अर्जित होती है, वो जन्मजात नहीं होती। अगर क्वेश्चन आता है कि आपके एटीट्यूड क्या है, क्या वो अर्जित है, क्या वह जन्मजात है, तो यह जो है आपकी अर्जित है, जन्मजात नहीं है। जन्मजात का मतलब कि जो चीज़ आप जन्म से लेकर के पैदा हुए हैं ना, लेकिन अर्जित का मतलब जो वातावरण से आप सीख रहे हैं। तो जो हमारा एटीट्यूड हो जाए, दृष्टिकोण होता है, ये हमारा अर्जित होता है। यहीं पे देखिए दो क्वेश्चन बनता है। एक रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट अर्जित और जन्मजात दोनों होता है, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या जो होता है, जो ये आपका दृष्टिकोण या अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या होती है, केवल अर्जित होती है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही है। परिवर्तनशील होता है यह। कभी कभी आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति आपका एटीट्यूड जो है अच्छा होगा, दृष्टिकोण आपकी अच्छी होगी, आपको सोच अच्छी होगी। किसी के प्रति आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, या कभी आपने किसी के प्रति अच्छा दृष्टिकोण सोचा होगा, फिर कुछ दिन के बाद आपने उसके प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं सोचा, जिसे पॉजिटिव कहेंगे अच्छा, निगेटिव को नकारात्मक कहेंगे, खराब दृष्टिकोण सोच रहे हैं। तो ये परिवर्तनशील होता है। पक्ष विपक्ष की बात करता है इसमें। यह दृष्टिकोण जो आपका होता है, अभिवृत्ति जो होती है, एटीट्यूड जो होता है आपका, यह क्या होता है, पक्ष और विपक्ष भी इसमें होता है। कभी आप पक्ष की बात करेंगे, कभी आप विपक्ष की बात करेंगे। तो एक तरीके से वही परिवर्तनशील वाली ही बात होती है। अगला है संवेग। यह जैसा संवेग आपके होंगे, जो आपके संवेग हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इंद्रियाँ हैं, जिसके प्रति ज़्यादा एक्टिव होंगे, आप उसके प्रति वैसा दृष्टिकोण रखेंगे। तो संवेगों से आधारित होता है, ये हमारे संवेगों पे आधारित होता है। यह हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारी अभिवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति। अगला है कि इसके घटक। कभी कभी पूछता है कि अभिवृत्ति के प्रकृति के कितने घटक हैं। मुख्य रूप से 3 घटक हैं। उनके नाम भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अभिवृत्ति के 3 घटक कौन कौन से। ABC कौन कौन से घटक हैं? ABC घटक जो होते हैं, इसको पहले को क्या था, ज्ञानात्मक, दूसरे को भावात्मक, तीसरे को कार्यात्मक या व्यवहारात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब जब किसी चीज़ में आप ज्ञान का अनुभव करते हैं, किसी चीज़ को आप जान लेते हैं, किसी चीज़ को समझ लेते हैं, किसी चीज़ आपका
को परख लेते हैं, तो उसको ज्ञानात्मक एटीट्यूड कहते हैं। भावात्मक संवेग से आधारित है। जब उसके संवेगों को आप समझ जाते हैं, उसके भावों को आप समझ जाते हैं, उसके इमोशंस को आप समझ जाते हैं, तो वहाँ भावात्मक हो जाए। कार्यात्मक या व्यवहारात्मक, जब उसके कार्य को आप प्रणाली को समझ जाते हैं, जब उसके व्यवहार को समझ जाते हैं, व्यवहारिक रूप में उसका क्या उपयोग है, किसका उपयोग नहीं है, जब उसको पूरा डिटेल में आप कन्फर्म कर लेते हैं, तो वहाँ आप जब दो दृष्टिकोण बनाते हैं तो आपका जो है कार्यात्मक या व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उसके घटक कौन कौन से, 3 घटक ABC। अगला है कि वातावरण। वातावरण जैसे आप देखेंगे, हमने बताया था कि अभिवृत्ति जो होती है ये केवल अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती। ये क्वेश्चन आएगा तो वही अर्जित होगी तो कहाँ से अर्जित होगी, वातावरण से अर्जित होगी। अब वातावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ज्ञानात्मक विकास है, भावात्मक विकास है ना। ये सारे जितने भी विकास हैं हमारे सारे बाह्य रूप से जो हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं, हम सूर्य से धूप लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधों से शुद्ध हवा लेते हैं, छाया लेते हैं, उनका उपयोग करते हैं, घरों में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हमारी अभिवृत्ति पे डिपेंड करता है। ये भी कहीं न कहीं हमको प्रभावित करता है। हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज के कुछ आदर्श होंगे, कुछ रहन सहन होंगे, कुछ परंपराएँ होंगी, कुछ रीति रिवाज होंगे, कुछ कल्चर्स होंगे, कुछ संस्कृतियाँ होंगी, कुछ सभ्यताएँ होंगी। उसके आधार पर हम उसके तरीके से जब हम रहते हैं तो हमारी सोच उस तरीके से बन जाती है। तो कह रहा है कि अच्छे वातावरण में आप रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, आपकी जो नैतिकता होगी, जो असामाजिकता होगी, दयालुपन होगा, यह सारी चीज़ें जो है कहाँ से आपको मिलती है, वातावरण से मिलती है। आपके घर से भी, आपके घर का परिवेश अगर अच्छा है, अच्छे लोगों का आना जाना, अच्छी बातें हो रही हैं, सत्य की बातें हो रही हैं, ईमानदारी की बातें हो रही हैं, तो आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। वहाँ गलत लोगों का आना जाना है, गंदी बातें हो रही हैं, तो वहाँ आपका दृष्टिकोण गलत होगा। चोरी की बातें हो रही हैं, एक तरीके से निगेटिव थिंकिंग हो रही है। परिवार में आपका परिवार अच्छा है, आपके पास पड़ोस के लोग अच्छे हैं, आपके तो अच्छे रिश्ते हैं, उनके पढ़ने वाले माहौल है तो अच्छा माहौल होगा। अगर वो अनपढ़ हैं, शराब पीने वाले हैं, जो एक तरीके से अराजक तत्व कहे जाएंगे, इस तरीके के हैं, तो अब माहौल आपका ख़राब होगा, आपके बच्चों का दृष्टिकोण ख़राब होगा, आपका भी दृष्टिकोण ख़राब होगा। विद्यालय है, बच्चा 6 साल या अब तो 3 ही साल के बाद विद्यालय में जाना शुरू कर देता है, नर्सरी लोअर KG अपर KG, तो वहाँ से भी उसका दृष्टिकोण बदलता है। जैसे उसके दोस्त मिलेंगे, जैसे विद्यालय का वातावरण होगा, जैसे विद्यालय का परिवेश होगा, टीचर्स के प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, मैडम का प्रभाव पड़ेगा, पूरे वातावरण जितने समय तक वो विद्यालय में रहता है उसका प्रभाव, प्लस परिवार का प्रभाव, समूह में जाता है बच्चा, थोड़ा सा बड़ा होता है, परिवार में रहता है, फिर पास पड़ोस में जाता है, फिर समूह में खेलने 4-5 बच्चों के ग्रुप में खेलने के लिए जाता है। तो वहाँ पे अगर अच्छे समूह मिल गया तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, खराब मिल गया तो गलत। इसलिए मेरा कहना है कि आपकी सफलता के पीछे 80% एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति जिम्मेदार होती है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों से बात करनी चाहिए, अच्छे परिवेश में रहना चाहिए। हैं जो गंदे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो अनैतिक लोग हैं, जो एक तरीके से समाज के लिए अराजक तत्व हैं, समाज के लिए गंदी मानसिकता रखते हैं, उनसे आप दूर रहिए। अगर अच्छा सकारात्मक सोच आपको रखनी है, अच्छा बनना है तो। अगला बात है कि विचार, विश्वास और मूल्य। यह क्या रहा है कि जो अभिवृत्ति की होती है उसमें अच्छे विचार होते हैं, अच्छे विश्वासी होते हैं, अच्छे मूल्य होते हैं। हमारे जो आदर्श हैं, हमारे मूल्य, हमारी संस्कृतियाँ हैं, हमारे आचार विचार, रहन सहन है, ये सारी चीज़ें जो है हम उसके लक्षण हो गए। पूर्वाग्रह, एक तरीके से ये निगेटिव, नकारात्मक अभिवृत्ति है। पूर्वाग्रह जैसे किसी बात को लेकर के आप पहले से ही सोच लिए हैं कि भाई लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, पहले से इस जाति के लोग ये काम करते थे और यही काम इनको करना चाहिए, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको खेलने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को खेलने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को बाज़ार जाने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को दूर जा कर के पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इस तरीके की जो पूर्वाग्रह आपके मन में मानसिकता बन जाती है, ये हालांकि ये निगेटिव एटीट्यूड है, ये आपकी आवृत्ति दृष्टिकोण है, ये सोच है, ये निगेटिव कही जाएगी। तो ये सारे इसके गुण हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, थोड़ा सा एक बार आप देख लेंगे कि अभी एटीट्यूड शब्द किससे बना, एबिटस शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है योग्यता,
या सुविधा। दूसरी बात है कि अभिवृद्धि शब्द एक तरीके से अर्जित है, जन्मजात नहीं है, वह परिवर्तनशील भी है, वह पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें होते हैं, संवेग पे आधारित होता है। इसके घटक ABC होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कार्यात्मक या व्यवहारात्मक होते हैं। यह वातावरण पे इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सफलता के लिए, व्यक्ति की सफलता के लिए, व्यक्ति की सफलता के लिए 80% अभिवृद्धि जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होती है। अगर अच्छी अभिवृद्धि है, अच्छी सोच है, आप विश्वासी हैं, लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से किसी कार्य को कर रहे हैं तो आप सफल अवश्य होंगे। तो इसलिए आप सोच को अच्छी बना के रखें, कभी भी निराश ना हो, कभी भी हताश ना हो, कभी भी निगेटिव ना सोचें। हर समय, हर पहलू, रात है तो सुबह होगी ही, कभी आप परेशान हैं तो आप खुश भी होंगे। इस तरीके का जब माहौल आपके दिमाग में रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी नहीं है, अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, अगर दिन है तो, अगर रात है तो दिन भी है। जीवन में दुख सुख और एक तरीके से दिन रात जैसे बदलते रहते हैं वैसे दुख सुख भी बदलता रहता है। तमाम उदाहरण आप देखे होंगे, जो लोग जीवन में संघर्ष किए, जीवन के क्षेत्र में संघर्ष करके आगे बढ़े, वही लोग इतिहास बनाए। बाकी तो टाटा बिरला के बच्चे का कोई इतिहास नहीं है, उनके माँ बाप बना के चले गए और उस पर वो बैठ कर के आराम करें। इतिहास तो वो बनाता है जो संघर्ष करता है, जिसका दृष्टिकोण अच्छा होता है, जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसकी नज़रिया अच्छा होता है, जो आशावादी होता है, जो सबसे प्रेम करता है, जो सबसे सहज रहता है, जो सबसे लगाव रखता है, जिसके प्रति सबका दृष्टिकोण अच्छा होता है, तो वो लोग अच्छे बनते हैं, अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। और यहाँ से आप देख लेंगे क्वेश्चन जहाँ से आंसर, अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।